किसी को खुश रखने के लिए, उनकी गलत फरमाइशें पूरी करने के लिए आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो इन द नेम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कर्तव्य नहीं है, आप सिर्फ एक स्लेव हो सोसाइटी के, अपने घर वालों के। आप सोच के देखना कि कभी भी आप कुछ सेक्रीफाइस कर रहे होते हो तो कोई ना कोई और होता है जो सेक्रीफाइस से बेनिफिटेड होता है। तो आप वो देखिए कि वो कौन है, एंड वो बहुत अच्छे से समझता है कि आपका जो हैंड ट्विस्ट नहीं किया जा सकता तो उसको कर्तव्य का नाम देकर के आपसे कैसे काम निकाला जाए। तो कोई आपको बोले कि मैंने तेरे लिए इतना करा है, उससे बोलिए कि भाई हमने तुझे थोड़ी बोला था कि करने के लिए, एंड अगर आपने करा था तो आप एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो कुछ रिटर्न में, एंड अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो रिटर्न में तो क्या वो सच में सेक्रीफाइस था या व्यापार था, बिजनेस था। कोई भी अगर ऐसा पर्सन होता है जो ऑड वन आउट होता है, जो ये सब स्टेटस को एक्सेप्ट नहीं करता, वो बोलता है कि मैं अपने अनुसार डिसाइड करूंगा कि मुझे किसको रिस्पेक्ट देनी है, कौन सी चीज करनी है, मैं सोसाइटी के पैरामीटर्स पे नहीं चलता, लोग उससे बहुत चिढ़ते हैं। आप कभी भी फ्री होकर के जिए, एंड तब आप नोटिस करेंगे कि लोग आपसे इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि वो आपकी आज़ादी चाहते हैं। एंड जब वो ऐसे इंसान को पाते हैं कि जिसे मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, जो किसी से अफेक्ट नहीं होता, तो इंसान उसकी तरह खुद बनना चाहता है। जब आपने लोगों को कहते हुए सुना है कि ये तो तुम्हारा फर्ज है, ये तो तुम्हारा कर्तव्य है, ये तो तुम्हें करना ही चाहिए। कितने सारी ऐसी चीजें हैं जो हम करते हैं, हम करना नहीं चाहते, बट हम सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारा फर्ज है, ये हमारा कर्तव्य है। इनफैक्ट कुछ लोग तो इसको एज अ बैज ऑफ ऑनर लेते हैं कि हाँ मेरा कर्तव्य, देखा मैंने अपने लाइफ में कितने सेक्रीफाइस करे, एंड उसको वो बहुत ज्यादा प्राइड के साथ शोकेस करते हैं। एंड वो शोकेस करके शायद कुछ लोग आपको भी बताते होंगे कि आपका लाइफ में क्या कर्तव्य है, आपको क्या करना चाहिए, क्या क्या चीजें जो लाइफ में आप करते हो तो अच्छे इंसान हो, ये सब चीजें आप करते हो तो आप लाइफ में अच्छे इंसान नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स की बात मानना, पेरेंट्स सही बोले गलत बोले, माता पिता की आज्ञा का पालन करना परम कर्तव्य है, बलिदान परम कर्तव्य है, हमें सेक्रीफाइस करते आना चाहिए। घटिया से घटिया रिलेटिव्स क्यों ना हो, बट वो घर में है तो उसके पैर छूने चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, एंड ये सब चीजें इनफैक्ट मैं भी फॉलो करता था। बट हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में कि ये कर्तव्य है क्या, ये ड्यूटी क्या है, क्यों हमें इतना बताया गया है कि ये सब तो आपको करना ही चाहिए, एंड क्या ये सब चीजें करके क्या आपको अंदर से सच में अच्छा लगता है या नहीं। कितनी बार ऐसा होता है कि आप जानते हो कि आपका कोई ताऊजी है, कोई रिलेटिव है जो आपके फैमिली से जलता है, वो आपकी फैमिली को खुश नहीं देखना चाहता, बट वो घर आता है तो आपके ही घर के बड़े बोलते हैं कि जाकर के इनके पैर छू, एंड छोटों को बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यह आपका कर्तव्य है। सोच के देखिए अगर आपने ये सब चीजें नहीं करी तो आपकी क्या इमेज रहेगी, रिलेटिव्स के सामने तो छोड़िए, आपके घर वालों के सामने क्या रहेगी। तो कितनी सारी ऐसी चीजें होती है लाइफ में जो हम करते हैं जो हम करना नहीं चाहते। दोस्त की घटिया से घटिया बात हम सुनते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि हमें लगता है ये तो हमारा फर्ज है, अगर हम ये सब नहीं सुनेंगे हमारे साथ कोई रहेगा नहीं। आपका फ्रेंड सर्कल आप देखिए, कॉर्पोरेट लाइफ देखिए, या कोई भी एक फैमिली इंसिडेंट देखिए, कोई भी अगर ऐसा पर्सन होता है जो ऑड वन आउट होता है, जो ये सब स्टेटस को एक्सेप्ट नहीं करता, वो बोलता है कि मैं अपने अनुसार डिसाइड करूंगा कि मुझे किसको रिस्पेक्ट देनी है, कौन सी चीज करनी है, मैं सोसाइटी के पैरामीटर्स पे नहीं चलता, लोग उससे बहुत चिढ़ते हैं। बात तो सही है। उसे वो पहले साइडलाइन करना चाहते हैं, उससे वो बोलते हैं कि ये सही बंदा नहीं है, और वो पता है ये क्यों बोलता है, सिर्फ इसलिए कि आप वो कर्तव्य फॉलो नहीं करते, वो चीजें नहीं करते जो वो लोग करते आए हैं, या वो चाहते हैं कि आप ये सब चीजें करें। एंड सोसाइटी ये सब पैरामीटर्स क्यों सेट करती है, कभी सोचा है कि इतने उम्र में आपको शादी कर लेनी चाहिए, रिलेटिव्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इतना पैसा कमा करके घर में देना चाहिए, क्यों ये सब सेट करते हैं। देखिए क्या होता था पहले के टाइम में, जो तानाशाह होता था उसकी हुकूमत चलती थी। जब आप किसी पे जुल्म कर सकते हो, किसी को स्लेव बना सकते हो, तो आप उसको हुक्म देते हो एंड वो चीज करता है। बट मॉडर्न डे में जब आप वो बोलते हैं ना कलाई नहीं मरोड़ सकते, यू कांट ट्विस्ट देयर हैंड, तो उनको कर्तव्य का नाम दे देते हैं। उन्हें बोलते हैं कि ये सब चीजें करना तो तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हें करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे तुम्हारी जैकेट बहुत पसंद है, देखा, तुम्हें अपनी जैकेट मुझे देना तुम्हारा कर्तव्य है, मुझे तुम्हारी जैकेट बहुत पसंद, हमें वो चीज चाहिए, हमें वो नहीं मिलती तो हम उसको कर्तव्य का नाम दे देते हैं। आप सोच के देखना कि कभी भी आप कुछ सेक्रीफाइस कर रहे होते हो तो कोई ना कोई और होता है जो सेक्रीफाइस से बेनिफिटेड होता है। तो आप वो देखिए कि वो कौन है, एंड वो बहुत अच्छे से समझता है कि आपका जो हैंड ट्विस्ट नहीं किया जा सकता तो उसको कर्तव्य का नाम देकर के आपसे कैसे काम निकाला जाए। एंड कितने सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि अगर तूने ये सब चीजें नहीं करी ना तो मैं तुझे अपनी नजरों से गिरा दूंगा। आप कभी भी ऐसे पर्सन को इमेजिन कीजिए जिसने कभी भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, वो अपना लाइफ अपने हिसाब से जीता है, बट फिर भी लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते एंड लोग उससे चिढ़ने लगते हैं। कभी सोचा ऐसा क्यों है? वो इंसान आजाद जीता है, वो अपने लाइफ अपने हिसाब से डिसाइड करता है, वो सोचता है कि उसे लाइफ में क्या करना है, क्या पढ़ना है, कौन सा करियर चूज करना है, एंड दूसरे लोग इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि वो उन्हें खुद एक मिरर की तरह काम करता है कि कोई इतना आजाद कैसे हो सकता है। अगर मान लीजिए आप अपने पूरे सर्कल में जितने भी आप खुद आजाद जी रहे हैं, आपको परवाह नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपने डिसाइड करा है कि मैं डिसाइड करूंगा मुझे क्या करना है, किसकी रिस्पेक्ट करनी है, कौन सा करियर चूज करना है। आप ये स्टेप लेकर के देखिए, कर्तव्य की परवाह मत करिए, आप देखना कि लोग आपसे कितने जल्दी चिढ़ने लगते हैं। वो इसलिए चिढ़ने लगते हैं बिना इसके कि आपने किसी का कुछ बिगाड़ा है, बट वो इसलिए चिढ़ने लगते हैं कि वो सोचते हैं कि कोई इतना आजाद कैसे हो सकता है। उन्हें वो खुद वो गिल्ट का फील कराता है दूसरों को कि हम इतना आजाद नहीं जी पाए,
हम वो चीजें नहीं कर पाए जो ये कर रहा है। हर कोई अंदर से वैसे ही आजाद जीना चाहता है, बट वो जिम्मेदारी नहीं ले पाए। वो खुद वो बोलते हैं ना सोसाइटी के पैरामीटर्स है उसमें वो फॉलो कर रहा है, तो वो आपको देख करके फिर अच्छा फील नहीं करता, क्योंकि अंदर खुद उन्हें गिल्ट होता है कि मैं इतना आजाद क्यों नहीं जी पाता। आप कभी भी फ्री होकर के जिए, तब आप नोटिस करेंगे कि लोग आपसे इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि वो आपकी आजादी चाहते हैं। एंड जब वो ऐसे इंसान को पाते हैं कि जिसे मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, जो किसी से अफेक्ट नहीं होता, तो इंसान उसकी तरह खुद बनना चाहता है। जब कभी भी वो बंदा किसी और के हिसाब से नहीं चलता, तब सोसाइटी ये सब पैरामीटर्स लाते हैं, क्योंकि हम अगर इसका स्वार्थ दिखा करके पलट नहीं सकते तो इसको जिम्मेदारी का नाम दे दो कि ये तो तेरी जिम्मेदारी है, हमने तुझे पाल पोस के बड़ा करा, तो इतना पैसा देना, हमारी केयर करना, तो ये तेरी जिम्मेदारी, हमने तुम्हारे लिए इतना सेक्रीफाइस किया है, तो ये तो तेरी जिम्मेदारी है। भाई किसने बोला था तुम्हें सेक्रीफाइस करने के लिए? आई नो ये थोड़ा हार्ड साउंड हो रहा होगा, बट स्पिरिचुअल लेवल पे आप सोच के देखिए कि किसने बोला था आपको सेक्रीफाइस करने का। एंड अगर आपने सेक्रीफाइस किया है तो आप ये बोल के क्यों बता रहे हो? इनफैक्ट आपने सेक्रीफाइस कराई इसलिए क्योंकि आप शायद कुछ वसूल कर सके, आप मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो क्या सेक्रीफाइस था सच में? हमने थोड़ी बोला था आपको सेक्रीफाइस करने के लिए। वो आपके पेरेंट्स हो, दोस्त हो, कोई भी हो, कोई आपको बोले कि मैंने तेरे लिए इतना करा है, उससे बोलिए कि भाई हमने तुझे थोड़ी बोला था कि करने के लिए। एंड अगर आपने करा था तो आप एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो कुछ रिटर्न में? एंड अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो रिटर्न में, तो क्या वो सच में सेक्रीफाइस था या व्यापार था, बिजनेस था? तो लोग आपको ये बोल करके ये सब इसलिए बताते हैं, आपको बहुत माइंडफुल रहना है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका कर्तव्य, ताकि आपको गुलाम बना करके रह सके। आप खुद डिसाइड करेंगे। कृष्ण भगवान गीता में बहुत अच्छे से बताते हैं कि जब हम खुद के चेतना से डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, तब हम एक्चुअल में फ्रीडम महसूस कर पाते हैं। जब दूसरे हमारे लिए पैरामीटर सेट करते हैं तो हमें कर्तव्य का प्राइड जरूर महसूस होता है, बट फ्रीडम कभी नहीं मिलती। एंड कितने सारे लोग तो जैसा मैंने पहले बताया आकर के दिखाते हैं, देखा हमने लाइफ में कितने सेक्रीफाइस करे हैं, कितने फर्ज निभाए हैं, अपने लाइफ में कितना त्याग करा है सिर्फ दूसरों को देखने के लिए। तो भाई हमको आकर के क्यों बता रहे हो? आपने इतनी घटिया जिंदगी जी है और आप आकर के हमें बता रहे हो ताकि हमारे आंखों में आपका इंप्रेशन पड़े। इनफैक्ट कभी भी ऐसे लोगों को तो भाव दीजिए मत। कभी भी आकर के कोई आपको बताए कि उन्होंने लाइफ में कितना सेक्रीफाइस किया, ट्रस्ट में उनको रिस्पेक्ट मत दीजिए, क्योंकि आप जिसको रिस्पेक्ट देते हो आप उनकी तरह बनने की कोशिश करते हो या उनकी तरह बनना चाहते हो। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आप कुछ काम ऐसा है जो करना बिल्कुल आपको पसंद नहीं है, बट आप उसे मना नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है कि दूसरे क्या कहेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर वो काम सही है तो वो कीजिए। आप अपनी चेतना से, अपने कॉन्शियसनेस से डिसाइड कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। एंड जब आप वो करते हो तो लोगों को इसलिए बुरा लगता है क्योंकि उन्हें लगता है हम खुद गलत जिंदगी जिए, अब हम क्या करें, दूसरा इतना आजाद कैसे जी रहा है। इसलिए ये सब पैरामीटर्स बना करके रखे। बट आपको अपने इससे डिसाइड करना है कि मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है। मेरे साथ कृष्ण है, मैं कृष्ण जी को पढ़ूंगा या आपको पढ़ूंगा, उन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या किया मैं उसके हिसाब से देखूंगा। आप देखिए अर्जुन के सामने कितने सारे ऐसे कर्तव्य थे कि उन्हें अपने बड़े भाई की बात माननी थी, तो उन्होंने द्रौपदी का वस्त्रहरण होने दिया, उन्हें पितामह की रिस्पेक्ट करनी थी, गुरु द्रोण की रिस्पेक्ट करनी थी, तो उनके खिलाफ कैसे लड़ सकता है वो, जिन्होंने उसे पाल पोस के बड़ा किया, जिन्हें सिखाया, वो उनके अगेंस्ट कैसे युद्ध कर सकता है। आप देख रहे हैं हम में से हर कोई अर्जुन है। एंड बहुत अच्छी बात है कि महाभारत हुई ताकि हम सबके लिए लर्निंग बन सके। हर कोई उसको कर्तव्य के नाम से मैनिपुलेट कर सकता था अगर उसके साथ कृष्ण नहीं होते। तो ये बहुत सद्भाग्य है कि हमें इतनी अच्छी लर्निंग मिल चुकी है हमारे पास में, उनसे हमें सीखना चाहिए। हमें डिसाइड करना चाहिए कि सही क्या है गलत क्या है। एंड किसी को भी मौका नहीं देना चाहिए कि कर्तव्य के नाम पे, ड्यूटी के नाम पे हमारा हाथ मरोड़ सके कि हाँ मुझे तेरी ये चीज चाहिए, मैं तुझे ऑर्डर नहीं दे सकता तो तुझे जिम्मेदारी का नाम दे दूंगा। कभी भी किसी से मैनिपुलेट मत होइए। क्या बढ़िया था गुरु। और अगर कर्तव्य की बात आती है, जो त्याग की बात होती है, जो बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है कि कर्तव्य त्याग सबसे पहले इंसान का खुद के प्रति होता है। और त्यागना कुछ बाहर की चीज नहीं होती कभी भी कि बहुत कुछ कमा लिया, दूसरों को दान कर दिया, वो त्याग कर दिया। क्या बात कर रहे हैं? इनफैक्ट जो हम बैगेज लेकर के चलते हैं, जो एडिशनल लेकर के चलते हैं, हमेशा उसको त्याग करना होता है। एंड जब हम उसको त्याग करते हैं तो सोसाइटी के लिए बेटर बनते हैं, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको एक्चुअल में त्याग बोलते हैं। भगवान ने तो हमको पूरा ही बना करके भेजा परिपूर्ण, बट हमारे ऊपर ही कचरा भरा होता है। ऐसा बोलते हैं ना कि राख में, धुएं में राख दिखाई नहीं देती, एंड शरीर की वजह से आत्मा दिखाई नहीं देती। हम वैसे परिपूर्ण ही हैं। ये जो एडिशनल स्टफ हमने जोड़ रखे हैं खुद में, हमें हमेशा उसको त्याग करना पड़ता है, उसको लेट गो करना पड़ता है, अपना बेस्ट वर्जन बनना पड़ता है, रियल वर्जन बनना पड़ता है। तब हम सोसाइटी के लिए बेटर बन पाते हैं। उसको एक्चुअल में रियल त्याग बोलते हैं। तो कभी भी आप घुट रहे हो, बेकार जिंदगी जी रहे हो, गलत काम में अटके हुए हो, सिर्फ इसलिए कि दूसरों को खुश कर सके, माँ बाप को पैसे बेच सके, ये बहुत ही बेकार बात है। किसी को भी इस चीज के लिए मैनिपुलेट मत करने दीजिए। बिलीव मी, अभी हो सकता है कि वीडियो अगर कोई देख रहा है तो बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स करे या फिर कुछ गाली गलौज करे या कुछ बताए, बट आप सोच करके ये देखिए कि आपकी लाइफ की जिम्मेदारी सबसे पहले आपके लिए है। आप उनके शौक पूरे करने के लिए नहीं हो। आपकी जो बेसिक नीड है आपको तो पूरी करनी चाहिए फैमिली के लिए, ऑब्वियसली वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपका प्यार है। बट किसी को खुश रखने के लिए, उनके गलत फरमाइशें पूरी करने के लिए आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो इन द नेम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कर्तव्य नहीं है, आप सिर्फ एक स्लेव हो सोसाइटी के, अपने घर वालों के। तो किसी को भी ये मत
बताने दीजिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कर्तव्य क्या है। खुद जानिए, खुद समझिए। कृष्ण भगवान ने खुद बताया कि आपकी जिम्मेदारी सबसे पहले आपकी मुक्ति के लिए, आपकी फ्रीडम के लिए है, तब आप दूसरों को एक्चुअली में वो चीजें दे पाते हो। आप बताइए, आपका बेटर वर्जन किसी के लिए ज्यादा अच्छा होगा या फिर वर्स वर्जन? जिम्मेदारी के नाम पे आप खुद को इतना ज्यादा खत्म करते जा रहे हो, तो आप क्या दूसरों को अच्छे से चीजें दे पाओगे? जब आप किसी से प्यार करते हो, जब आप किसी के लिए वो चीज करते हो, तब वो सेक्रीफाइस मानते हैं। बट आप किसी के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो ये सोच करके कि आगे चल करके वो मेरे लिए कुछ करे, मुझे रिटर्न दे, आरओआई दे, तो वो सेक्रीफाइस कहाँ है? वो तो बिजनेस है। एंड आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, ये पैरामीटर समझने पड़ेंगे। जब तक आप ये पैरामीटर्स नहीं समझेंगे, आप ये पैरामीटर्स के अंदर ही रहेंगे, इनका शिकार बनते रहेंगे। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे आपको ऐसी घटिया जिंदगी जीनी पड़ेगी। मैं बता रहा हूँ, आजकल लोगों को देखते हो इतने डिप्रेस्ड है, इतने घटिया काम में, उनसे मैं बोलता भी हूँ क्यों कर रहे हो, छोड़ दो। वो बताते हैं जिम्मेदारी की चीजें। तो मैंने बोला इतनी जिम्मेदारी लेके क्यों रखी है? प्रकृति ने हमें इतना अच्छा बनाया, हमारी कम से कम जरूरतों में हमारी जीवन बहुत अच्छे से गुजर सकता है। बट हमारा जो है कि लग्जरी की आदत है, अच्छा दिखाने की आदत है, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हमारा तो फर्ज है इतने उम्र में इतना पैसा कमा के माँ बाप को यहाँ घुमाना है। कितना सारे लोग ऐसा बोलते हैं मुझे माँ बाप को प्राउड फील कराना है, एंड उसके लिए हम कितने भी गिर जाए, कितने भी घटिया जिंदगी जिए। प्लीज इस सब का ट्रैप मत बनिए, खुद से समझिए। किसी को अपने साथ रखना है तो भगवान को रखिए, कृष्ण भगवान को रखिए। उन्होंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि लाइफ कैसे जीनी चाहिए, एकमात्र कर्तव्य क्या है। घटिया जिंदगी जीने का लाइसेंस कर्तव्य के नाम से मिलता है। तो कभी भी इस चीज पे प्राउड मत फील करिए कि मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ, हर चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ। पहले खुद को फ्री कीजिए, अपनी चेतना को ऊंचाई पे पहुंचाइए, अच्छे से अच्छी लाइफ जिए, अच्छा काम करिए, तब आप एक्चुअल में दूसरों को फ्रीडम दे पाएंगे। वो उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा, वो आपके त्याग का फल ले पाएंगे। आपकी बहुत ज्यादा कमाई इतना ज्यादा फ्रूट नहीं दे सकती किसी को। अगर आप काफी सालों से ये सब चीजें कर रहे हो तो आप ऑलरेडी जानते हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। आपकी फ्रीडम सबसे बड़ा फल होती है आपके लिए, आपके परिवार वालों के लिए, पूरी समाज के लिए। तो खुद को फ्री करिए, खुद के लिए डिसाइड करिए कि मैं डिसाइड करूंगा कि मेरी चेतना किस ओर जा रही है, किस रास्ते पे जाकर के मेरी चेतना ऊंचाई पा रही है, एंड उस हिसाब से मैं वो चीजें करूंगा। कोई और आकर के मुझे नहीं बोलेगा, एंड कोई आकर के मुझे बोलता है कि ये सब चीजें तुम्हें करनी है वरना मेरी नजरों से तुम्हें गिरा दूंगा, तो अपनी छवि को, अपनी आइडेंटिटी को किसी की नजरों का मोहताज बनाइए मत। भले ही कोई कितनी भी गालियां दे, कुछ भी करिए, किसी का कुछ बिगाड़िए मत। तो बोलना मेरी हस्ती इतनी सस्ती नहीं कि मैं तुम्हारी आंखों में ऊंचा रहने की कोशिश करूं। तुम्हें मेरे बारे में खराब सोचना है, बिल्कुल सोचो, बट मैं डिसाइड करूंगा ना, लाइफ मेरी है। मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कैसे जीना है, कौन सी चीजें करनी है। कोई और मुझे नहीं बताएगा। मुझे कब शादी करनी है, कितना पैसा कमाना है, कितने सेविंग्स करनी है, कितना घर लेना है, ये सब कोई और नहीं मुझे बताएगा। मुझे डिसाइड करना है कि मैं अपनी लाइफ कैसे जीऊंगा। ये होती है रियल फ्रीडम। एंड जब आप ये कर्तव्य, ये ड्यूटी के नाम से फ्री होते हो ना, तब आप एक्चुअल में अच्छी लाइफ जी पाते हो। वरना तो आप कितना भी कमा लीजिए, कर्तव्य के नाम पे, ड्यूटी के नाम पे चीजें बहुत भार भर लेंगे, बट अंदर ही अंदर खालीपन बहुत ज्यादा रह जाएगा। ध्यान से समझिए इस चीज को, आप डिसाइड करिए। एंड ये सब कर्तव्य के नाम पे घटिया जिंदगी जीना प्लीज बंद करिए। आई रियली वांट यू द बेस्ट, एंड मैं दिल से आशा करता हूँ कि आप ये सब चीजें समझे, एंड कर्तव्य के नाम पे, ड्यूटी के नाम पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे बेकार चीजों से मुक्त हो जाए, एंड कभी भी किसी के गुलाम ना बने। क्योंकि जैसा मैंने बताया, जो आपको डायरेक्टली गुलाम नहीं बना सकता, वो जिम्मेदारी के नाम पे आपको गुलाम बनाता है। सो खुद पे एहसान कीजिए, प्लीज किसी का गुलाम मत बनिए। तो आपके जो थॉट्स है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपके क्या टेक अवेज है, आपके कोई पॉइंट ऑफ व्यूज है, आपके कोई इनसाइट्स है जो आप शेयर करना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, एंड एज ऑलवेज मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।